हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का क्या अपडेट है। जो रेलवे ग्रुप डी का बहाली हो रहा है 2025 में, उसका क्या अपडेट है, क्या डेट बढ़ाया है, कब तक लास्ट डेट है, कब तक आपको फॉर्म भर देना चाहिए, अगर गलती हो जाती है तो कब तक आप फिर सही कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे और लिखेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे सरकारी पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी, और कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो इसको पहले बंद करना है और बंद करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए पहले इसको। उसके बाद एक ऐड आएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेड़ को अगर नहीं चलाते तो ऐड आना ही तय है। तो ऐड को फिर स्किप करते हैं। थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड है। हम यहाँ पे ऐड स्किप करते हैं। और ऐड स्किप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेलवे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो ऑनलाइन फॉर्म एक्सटेंड है, ये यहाँ पर है। आप इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो डेट है रेलवे ग्रुप डी का, जो डेट दिया गया है, डेट यहाँ पर जो 23 जनवरी से लेकर के फॉर्म भरने शुरू हुआ था, उसके बाद अभी जो लास्ट डेट है दोस्तों, जो बढ़ा के कर दिया गया है लास्ट डेट, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मार्च 2025 तक है। यानी अगर आप फॉर्म नहीं भी भरे हैं तो आप 1 मार्च तक भर दीजिए। और अगर जो फी जो पेमेंट कर सकते हैं वो 3 मार्च तक है। और करेक्शन करने आईडी कुछ गलत हो जाता है दोस्तों, तो अब उसे सुधार करने के लिए आपको 13 मार्च 4 से 13, यानी कि 4 से 13 मार्च 2025 तक दिया गया है दोस्तों। यानी आप अगर यहाँ सिंपल देखें तो डेट जो फॉर्म भरने की शुरुआत हुई 23 जनवरी से हुआ। और जो आप 3 मार्च, दोस्तों आप 3 मार्च तक फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको, हालांकि आपको जो फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको 1 मार्च तक ही भर लेना है। 1 मार्च के बाद फॉर्म आप नहीं भराएगा। तो 1 मार्च तक अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो भर लीजिए। हालांकि अब बहुत जल्दी, अब आज और कल में फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर भरने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज से कल तक फॉर्म अपना भर लें। तो आज से कल तक आप अपना फॉर्म भर लें दोस्तों, ठीक है। अगर आप फॉर्म अभी तक नहीं भरे तो आप आज से कल तक फॉर्म भरें, नहीं तो फिर सर्वर डाउन होगा, फिर आपको नहीं भर पाइएगा और अब डेट नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि ये अंतिम बार डेट बढ़ाया गया है। अब डेट नहीं बढ़ने वाला है। तो आप 1 मार्च तक दोस्तों, 1 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 मार्च तक फॉर्म को भर लीजिए और बहुत जल्द भरिए। और उसके बाद दोस्तों, आप एग्ज़ाम जानते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपको 1 अक्टूबर, दुर्गा पूजा के समय, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। 1 अक्टूबर और नवंबर में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम आपको होने वाला है ग्रुप डी का, नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2000, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च फरवरी मार्च दोस्तों, जो फरवरी मार्च है, रिजल्ट रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी फरवरी मार्च 2026 में आने वाला, 2026 में। और उसके बाद ज्वाइनिंग की बात करें तो अप्रैल मई 2026, यानी 1 साल के बाद, पूरा 1 साल में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं दोस्तों तो 1 साल के अंदर आपके हाथ में एक सरकारी जॉब होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, ठीक है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन इस बार बहुत हाई हो चुकी है। तो आप अच्छी से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन का चांस बनता है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन इस बार है। इसलिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, सेट बनाते रहिए, लूसेंट, एनसीईआरटी और सब कुछ अच्छे से पढ़ते रहिए, तभी होने वाला है। क्योंकि बहुत कम पोस्ट है इस बार कंपटीशन बहुत हाई, कम रहने वाला, मतलब हाई रहने वाला है। क्योंकि आज तक जितना भी रेलवे ग्रुप डी का जितना बार बहाली हुआ है, चाहे वो 2013 हो, 2012 हो, 2019 हो, 2017 हो, 18 हो, प्रत्येक बार इससे ज़्यादा वैकेंसी कहें तो इससे डबल वैकेंसी रहता था दोस्तों। 2013 में ग्रुप डी में कंपटीशन नहीं था, उसके बाद भी 41,000 वैकेंसी था। लेकिन इस बार इतना कंपटीशन होने के बाद मात्र 32,000 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई लेवल पर है। इसलिए दोस्तों, अच्छी से तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करते तभी सिलेक्शन होने वाला है।
नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाली है। इसलिए अच्छी से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, सेट लगाएं, बार बार पढ़ें, रिवीजन पे ध्यान दें, मैथ को एकदम पूरी कंप्लीटली, क्योंकि दोस्तों मैथ में अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप किसी से और से पीछे चल जाएंगे, क्योंकि मैथ में 100% स्कोर करना चाहिए। और दोस्तों अगर फॉर्म भरने की बात है तो आप वैकेंसी को देख के भरें, जहाँ अच्छी वैकेंसी है वहीं पे फॉर्म भरें, जो अच्छी बोर्ड है वहीं पे फॉर्म भरें। प्रीवियस कटअप देखें, इसके लिए आप प्रीवियस कटअप देखें कि कौन सा बोर्ड का कितनी कितनी अधिक सीटें हैं, वहाँ पे पिछली बार कटअप कितना गया है, वहाँ पे आपके घर से लोकेशन क्या है दोस्तों, लोकेशन भी देखें। क्योंकि अभी आप हड़बड़ी में भर देते हैं, कि आप हड़बड़ी में यदि भी भर देते हैं दोस्तों तो बाद में आपको बहुत पछताना होगा। इसलिए जॉब का लोकेशन भी देखें, ठीक है। इसमें आपको जो एज होना चाहिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 36 साल होना चाहिए। दोस्तों अब अच्छे से तैयारी करें, सेट बनाएं, डेली पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, सब्जेक्टिव पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, यूट्यूब से क्लास करें, मैथ पढ़ें, मैथ बनाएं, RS अग्रवाल बनाएं, यूट्यूब से देखें, मैथ प्रैक्टिस करें, और डेली करना है। एक दिन नहीं दोस्तों कि एक दिन आज 5 घंटा पढ़ लिए कल नहीं, डेली अगर आप 5 घंटा, और 5 घंटा में नहीं होने वाला है दोस्तों, आप 10-15 घंटा पढ़िए और डेली पढ़िए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। इसलिए आप एकदम लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी होने वाला है, वरना नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो NTPC भरे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे दूर बोर्ड में घर से बहुत दूर ज्वाइनिंग, जैसे कोई मान लीजिए बिहार का रहने वाला है, चेन्नई में जॉब कर रहा है, तो उसके बाद वो फिर इस बार फॉर्म भर रहा है अपना नज़दीक बोर्ड, कलकत्ता आने के लिए, पटना आने के लिए, हाजीपुर आने के लिए, मतलब ये सब जो बोर्ड है, रांची आने के लिए नज़दीक बोर्ड को भर रहा है। ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए अच्छे बोर्ड को भरें, दूर बोर्ड को भरें। जो घर से आपका दूर है, अगर तैयारी कमज़ोर है तो घर से दूर बोर्ड को भरें, ताकि आप सफलता की आपका चांस बढ़ जाए, और थोड़ा सा तैयारी करें तो आप निकल जाएं, ठीक है दोस्तों। और रनिंग वनिंग इसमें ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए रनिंग पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। रनिंग के बारे में बिल्कुल, मेडिकल के बारे में, रनिंग के बारे में और सब कुछ के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। जितना हो सकता है एकदम दम लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, एकदम मेहनत नहीं, एकदम जान लगा दी दोस्तों। और 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते रहिए, पूरा पढ़िए, एक ही चीज़ को बार लगेगा कि ये चीज़ हमको आता है, फिर भी पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है और क्वेश्चन आने के बाद भी लोग भूल जाता है। इसलिए आप बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, एकदम जान जी लगा दीजिए, पूरी तरह से पढ़िए। और कह सकते हैं आप कि एकदम 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़िए। आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप एकदम सेट तो डेली मारिए, 3 गो 4 गो सेट मार के ख़त्म कर दीजिए एक दिन में, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम हो तब तो 200-300 सेट मार दीजिए, आप 200-300 सेट मारिए, एकदम हटा दीजिए, मार के एकदम ख़त्म कर दीजिए। और मार के सिर्फ सेट छोड़ना नहीं दोस्तों, सिर्फ नंबर नहीं देखना है, बल्कि आप कितना सही किए ये देखना है, कितना गलत किए ये देखना है। आप सही किए थे कौन सा, कैसे, आप अगर सही किए तो क्या उसको आप कहीं पे पूछा जाए तो बता सकते हैं। अगर आप तुक्का से सही हो गया तो उसको आप याद कर लें फिर से, अगला बार आए तो हम कन्फर्म होके मारें। अगर गलत हो गया कोई क्वेश्चन तो अब देखें कि क्यों गलत हुआ, आखिर इस क्वेश्चन में क्या है जो मेरा माइंड में नहीं आया, हम उसमें गलत कर गए। अगर कुछ ऐसा है तो नोट कर लीजिए, अगला बार उसको अगर कहीं मिल जाए उस तरह से क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और थोड़ा विस्तार से पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। आपको मिला कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप जान रहे हैं, तो अगला आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें कि आप जान रहे हैं, नहीं दोस्तों, आपको इस असहयोग आंदोलन के बारे में 3-4 पॉइंट जानना है। कि अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप गूगल पर चले जाएं, असहयोग आंदोलन को वहाँ पे टाइप करें और वहाँ पे पढ़ें कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ, ये तो आपको क्वेश्चन में है। आप पढ़ें कि कब ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, आखिर इसका कौन लीड कर रहा था, इसका मुख्य बिंदु क्या है जो वनडे एग्जाम में आ सकता है, और ये सारा पॉइंट को आप नोट करें। अगर नोट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट मार लें, और उसको हम तो कहेंगे कि नोट ही कर लें, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। और आपको 1-2 बार कल आप जब सेट बनाने जाएंगे तो उससे पहले इसको रिवीजन कर लें, ताकि माइंड में 1-2 बार फिट हो जाएगा। लगता है कि नोट करते करते तो बहुत सारा हो जाएगा तो कितना पढ़ेंगे, नहीं दोस्तों, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको माइंड में
फिट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखते हैं हम लोग का कोई एक बार किसी का नाम अगर सुन लेते हैं फिर भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। हम लोग क्या उसे रिवाइज़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो उसी तरह 2 बार 4 बार अगर आप अपना माइंड में उसे रिपीट कर लेंगे फिर आप नहीं भूलने वाले हैं। और एकदम जैसे कि आप मैथ में मान लीजिए क्वेश्चन आया, मैथ में क्वेश्चन आया कि दोस्तों मैथ में क्वेश्चन आ गया एक और आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए इकाई अंक निकालने का है और नहीं आ रहा है, तो आप गूगल पे यूट्यूब पे जाइए, इकाई अंक मैथ चैप्टर सॉल्व कीजिए फॉर ग्रुप डी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अलग अलग है तो ग्रुप डी के लिए। और वहाँ पे जो वीडियो आएगा उसको देखें, उससे जो नहीं जानते हैं वो नोट करें और फिर आगे कल देखें। तो इस प्रकार से करने से एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जो आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जिसको आप नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ाई करें और करते रहें, एकदम जान लगा दें दोस्तों। बिना जान लगाए इस बार ग्रुप डी में नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में बहुत कम वैकेंसी है। इसीलिए दोस्तों मेहनत करें और करते रहें, बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलेगी। और इस बार तो सिलेक्शन नहीं होने वाला बिना मेहनत का, इसलिए मेहनत बहुत हाई लेवल पर आपको करना है।